हाथ लगाओ सर, लगाओ। तिरंगा भी न्यूज़ चैनल की तरफ से श्री अंकुश नारंग जी को कोरोना काल के दौरान की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए और अपनी जान को जोखिम में डालकर जो पब्लिक की सेवा की है, जनता की सेवा की है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तिरंगा भी न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं विजय कुमार पुनिया और हमारे साथ सूरज भान जी दोनों मिलके उनको तिरंगा भीम चैनल की तरफ से एक सम्मान पत्र दिया गया। और हम अंकुश नारंग जी से चाहेंगे कि दो शब्द समाज को भी संदेश दे और थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व के बारे में भी बताएं। सबसे पहले तो मैं तिरंगा न्यूज़ चैनल के एडिटर विजय कुमार पुनिया जी का और को एडिटर सूरज भान जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कोरोना काल के दौरान में जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया, अपने समाज के लिए खड़े हुए, उनका सम्मान किया, उनको सम्मान पत्र दिया, ये सर्टिफिकेट दिया। तहे दिल से उसके लिए धन्यवाद कि आपने मुझे भी चुना, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। दूसरी बात, मैं शुरू से लोकनायक अस्पताल मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के रूप में देखता आया हूँ, तो मैंने पहले दिन से कोरोना देखा है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था मार्च 22 को, ये अस्पताल लोकनायक अस्पताल पूरा कोविड का अस्पताल हमने 14 मार्च को ही बना दिया था। मतलब 8 दिन पहले, लॉकडाउन से पहले पूरा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया था। और लोकनायक अस्पताल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, यानी कि 2010 बेड का अस्पताल है, जिसमें से 1580 बेड वो बेड हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर है। 430 बेड वो है जो आईसीयू के बेड्स हैं, जिसके अंदर वेंटिलेटर, बाईपैप या हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी दौरानों में मतलब 1200 पेशेंट भी एलएनजेपी में रहे हैं, और उन सारे पेशेंटों को हमने संतुष्ट करके, बिल्कुल ठीक करके घर भेजा है। हमारा लोकनायक अस्पताल के अंदर रिकवरी रेट 92% है। करीबन 400 डिलीवरियाँ, सक्सेसफुल डिलीवरियाँ जो कोविड मदर्स की थी, उनकी हम करवा चुके हैं। और अधिकतम बच्चे नेगेटिव निकले उसके अंदर, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ थे, इन्फेंट्स थे। तो आज बड़े गर्व से कहता हूँ कि चाहे वो CKD मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का पेशेंट हो, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हो, निमोनिया का पेशेंट हो, या फिर कोई भी कोमॉर्बिड डिसीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, वो आज एलएनजेपी में आता है तो वो ठीक होकर अपने घर, अपने परिवारजनों के बीच में जाता है। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इतने पुख्ता इंतज़ाम हमारे अस्पतालों के अंदर कर रखे हैं। जहाँ तक रही पटेल नगर विधानसभा की बात, अपनी विधानसभा की बात, तो वहाँ पे हमने घर घर को सैनिटाइज़ किया। इसके अलावा जैसे राशन से दुकानों से दिलवा सकते थे वो राशन दिलवाया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, आधार कार्ड था, उनको ई कूपन के माध्यम से 4200 परिवारों को पटेल नगर विधानसभा के अंदर राशन दिलवाया। और फिर भी कई परिवार ऐसे रह गए जिनको राशन नहीं मिला, तो उनके यहाँ पे राशन वितरण भी किया। तो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करते हैं कि ताकि हमारा क्षेत्र पूरा कोरोना मुक्त रहे, और यही सपना था हमारा कि कोरोना से होने वाली जो दिक्कतें आती हमारे समाज को, हमारे पटेल नगर के परिवार को, उनको दूर कर सके। और यही नहीं, दिल्ली के ही सिर्फ निवासी नहीं, बल्कि पूरे देश के जितने भी निवासी आते हैं हमारे यहाँ पे एलएनजेपी के अंदर, हम सबका ट्रीटमेंट करते हैं और उनको रिकवर करके घर भेजते हैं। और सर, दिल्ली की जनता और पूरे देश भर की जनता को कुछ ऐसे बात बोला था कि वो मोटिवेट हो लोग सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि सामाजिक कार्यों में क्या रखा है, तो थोड़ा अभी होता है कि सामाजिक कार्यों में रखा है क्या, वो बताइए थोड़ा, ताकि लोग मोटिवेट हो। देखिए, हर एक व्यक्ति ये कहता है कि हमारे देश के अंदर भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन वो ये कहता है कि मेरे घर के अंदर नहीं, पड़ोस के अंदर पैदा होना चाहिए, ताकि देश के लिए शहीदी कोई हमारा पड़ोसी दे जाए, हमारे बच्चे को नहीं देने पड़े। लेकिन अगर याद करें शहीद सिंह की बलिदान, तो शहीद भगत सिंह अगर इस देश के लिए अपनी जान ना देते तो शायद आज हम स्वतंत्र ना होते। ऐसे ही अगर आज व्यक्ति आगे बढ़ चढ़ के अपने समाज के लिए कार्य नहीं करेंगे, अपने समाज के लिए काम नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की आवाज़, जो हमारे समाज का शोषण हो रहा है, उससे कौन बचाएगा। तो हम लोगों ने तो ये बीड़ा उठाया है, लेकिन हम चाहते हैं हर व्यक्ति को
हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसा समय निकालना चाहिए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए, जो उनकी भलाई के लिए। देखिए, कोरोना काल से पहले इंसान की ज़िंदगी इतनी तेज चल रही थी कि इंसान को ये पूर्ण विश्वास हो गया था कि वो ये ज़िंदगी चला रहा है, वो ये सांसें चला रहा है। लेकिन भगवान ने सबको लॉकडाउन के दौरान में सबको घर बिठा दिया, सारी ज़िंदगी थम सी गई, जो इतनी तेज चलती थी वो रुक सी गई। तो भगवान ने अपना महत्व दिखा दी कि भगवान ये दुनिया चलाता है। तो इसी में पूर्ण विश्वास रखते हुए कि ये सांसें भगवान के लिए हैं और हम अपने यहाँ पे कर्म पूरे करने के लिए आए, तो हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, अपने समाज के लिए करने चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा लेखा जोखा ऊपर लिखा जा रहा है। तो अगर अच्छे कर्म करके जाएंगे तो सच में स्वर्ग नसीब होगा। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, और आपके तिरंगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सारे युवाओं को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ समय अपने देश को दो, कुछ समय अपने क्षेत्रवासियों को दो, कुछ समय अपने समाज को दो। अभी हम युवा हैं और हम इस देश की, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। अगर हम ये सेवा करेंगे तभी हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, और ये हमारी मूलभूत जिम्मेदारी होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो सामाजिक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में नहीं आए थे, सामाजिक कार्य कर रहे थे, और उससे पहले IAS ऑफिसर की पोस्ट पर बैठे हुए थे। क्या होता कि अगर कलर की नौकरी लग जाती तो लोग उसको छोड़ना पसंद नहीं करते। अगर अरविंद केजरीवाल जी IAS की पोस्ट को छोड़ के, रिजाइन करके अगर राजनीति में नहीं आते तो आज हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते। दूसरा, जो सरकारी स्कूलों को, हॉस्पिटलों में जो सुविधाएं मिली है, पहले आप लोगों को पता क्या हाल था और आज की आप हालत देख सकते हैं। तीसरा, जो पोल्यूशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आज हमारे दिल्ली के क्षेत्र के अंदर पोल्यूशन का भी कितना रास्ता निकला, डेंगू की बीमारी का भी कितना रास्ता निकला, और सबसे बड़ी बात है वैकेंसीज का भी। पूरे देश के अंदर देखा तो नौकरियाँ लॉकडाउन के अंदर मतलब करोड़ों नौकरियाँ गई है, लेकिन दिल्ली के अंदर नौकरियाँ मिल रही है। देखो कितना फर्क है सर, ये एक एजुकेशन का और सामाजिक क्षेत्र में आने का फर्क है। तो जैसे भाई साहब ने बताया, ये भगत सिंह नहीं होते, और भी कई चीज़ें बताई, उसी तरह से मैं भी छोटा सा एग्जाम्पल केजरीवाल जी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा ही है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन के क्षेत्र में वो लोग काम कर रहे हैं। अगर आप जस्ट मुश्किल से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाहर अगर हरियाणा में घुसोगे, जहाँ पे 53,000 रुपये फीस मेडिकल कॉलेज की होती थी, आज 10 लाख रुपया साल की हो चुकी है, जो कि एक बच्चा नहीं दे सकता। यानी कि गरीब का बच्चा दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में अच्छा, लेकिन हरियाणा के अंदर निकले जा रहे। और हरियाणा के अंदर मैं रिपोर्टिंग करके आता, एक स्कूल की हालत में देख के आता, जो अब दोराला बॉर्डर पार करके गाँव पड़ता, उसका स्कूल ऐसा था जैसे कि फिल्म नागिन में जो पुरानी फिल्म होती है ना, भूतिया महल जैसा स्कूल था वो। वहाँ के प्रधान ने खुद बोला था कि कभी भी गिर सकती है बिल्डिंग, इसके लिए काम करिए, मेरी वीडियोस में पड़ी हुई है। तो सामाजिक कार्य का यह महत्व हो गया। तो सूरज जी को साथ में बताओ तो 2 शब्द सामाजिक कार्य। सबसे पहले मैं अंकुश भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, आज हम के मंच में आए और इन्होंने हमें लिए अपना कीमती समय निकाला। मेरा सौभाग्य है। अंकुश भाई ने जितने भी काम किए हैं कोरोना काल में, वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये उनके बड़प्पन नहीं है, उन्होंने किसी को भूखा नहीं रहने दिया अपने रहते हुए यहाँ पर कोरोना काल में, और आगे भी हम इनसे यही उम्मीद करते हैं ये पूरे क्षेत्र का अपने बड़ों और छोटों की तरह ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे तिरंगा न्यूज़ चैनल का, एडिटर साहब, को एडिटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।